हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 63 है और डेट है 7 जनवरी 2022। क्लास 10th की वर्कशीट बेस्ड है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के एंगल्स पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। हमारी वर्कशीट में एग्जाम्पल है अ स्टैचू x मीटर टॉल stand on the top of 100-meter long pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the statue. ठीक, तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ कि x मीटर का एक स्टैचू है, तो ये मान लेते हैं x मीटर का हमारा कोई स्टैचू है, ठीक, जो कि 100 मीटर का कोई पेडेस्टल बना हुआ है, कोई चबूतरा टाइप का कुछ बना हुआ है। ये 100 मीटर की हाइट का चबूतरा है या पेडेस्टल बना हुआ है जिसके ऊपर ये स्टैचू लगा हुआ है, ठीक। और आगे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। एक पॉइंट लेते हैं ग्राउंड से, यहाँ से अगर स्टैचू का टॉप देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल पर देखते हैं तो टॉप पे जो बन रहा है वो कितना का बन रहा है? वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। और क्वेश्चन में उसने हमें स्टैचू की हाइट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक। तो यहाँ हमने नेमिंग कर दिया ABCD। कुछ दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC ट्रायंगल की, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है? बेस है, ठीक। तो मैंने बेस को वायलेट कर लिया। तो देखिए परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है? 10 का होता है। तो 10 45 डिग्री क्या होगा? 10 45 होगा परपेंडिकुलर यानी कि 100 और बेस हमारा y है। अब 10 45 क्या होता है? 1, तो 1 इक्वल टू 100 अपॉन y। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक। इसकी वैल्यू जो है कितनी आई है? 100 आई है। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABD। तो इसमें देखिए कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है और ये भी हमारा क्या परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? x प्लस 100 लिखा और बेस हमारा y है। 10 60 कितना होता है? √3। x हमें नहीं पता, ये 100 है और y की वैल्यू कितनी है? 100 है, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100√3 इक्वल टू x प्लस का 100 और x की वैल्यू आ जाएगी 100√3 माइनस का 100 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 माइनस का 1 इक्वल टू x। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और ये जो tan का रिलेशन होगा या साइन का रिलेशन होगा या कॉट का रिलेशन होगा वो हमें पता होना चाहिए। और इनकी जो वैल्यू है कि 10 45 कितनी होती है या 10 30 डिग्री कितनी होती है, अगर ये पता है तो हमारा क्वेश्चन विद इन 1 मिनट निकल सकता है। अब हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये यहाँ पे बेस का डिस्टेंस 50 मीटर दे रखा है और बिल्डिंग की जो हाइट है हम h मीटर लेट कर लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABC ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है? 10 का होता है। तो 10 60 इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है हमारा BC। 10 60 की वैल्यू होती है √3। AB को हमने h लेट किया है क्योंकि हाइट हमने x मीटर की मानी है और BC की वैल्यू दे रखी है 50। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50√3 इक्वल टू h आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो 50 इंटू
√3 की वैल्यू होती है 1.73, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इतने मीटर की इसकी हाइट निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज और हर आई साइट इज 45 डिग्री, द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री when the distance between the foot of the tree and the child on the ground is 30 मीटर। तो देखिए ध्यान से, एक कोई पेड़ है, मान लेते हैं यहाँ इतना ऊंचा कोई पेड़ है, और बच्चे की जो हाइट है चाइल्ड 1.5 मीटर है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बच्चा 1.5 मीटर का है, ठीक। तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, और अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से उसकी आँख से वो पेड़ के टॉप को देख रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और साथ में लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। तो ये पेड़ का जो फुट है और ये जो चाइल्ड है, इनके बीच का गैप जो है वो 30 मीटर गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन है। इनका नाम रख देते हैं हम, ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। हमने इसको x मीटर का लेट कर लिया, पेड़ की जो बाकी ऊंचाई है वो x मीटर का है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, ठीक। ओके, तो इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है, 10 का। तो इन ट्रायंगल ए बी ई 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन में बी ई, ठीक। 10 45 1 होता है, ए बी हमने एक्स लेट किया है और बी ई कितना है, 30 है। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो ये हमारे एक्स की वैल्यू 30 मीटर निकल गई। तो पेड़ की हाइट कितनी होगी, ये होगा हमारा ए बी प्लस बी सी, यानी कि 30 मीटर प्लस 1.5 मीटर, तो ये हो गया 31.5 मीटर की इसकी हाइट निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। तो 75 मीटर का कोई टावर है, तो सबसे पहला काम है हम 75 मीटर का एक टावर बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से नीचे देख रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से हमने ऐसे नीचे देखा ग्राउंड पे, ये हाइट जो है हमारी 75 मीटर की है, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। इसको इससे ज्वाइन करते हैं, तो ये अगर ये 30 का बन रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी 30 डिग्री का बन जाएगा। उसने बोला हमसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो इस टावर से यहाँ पे जो कार खड़ी है ये कितनी दूरी पे है, तो सपोज कीजिए ये x मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक। इसका कुछ भी नाम रख देते हैं, ए बी सी, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, रिलेशन किसका बन गया, 10 का, ठीक। तो देखिए 30 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन में बी सी। 30 होता है 1/√3। ए बी हमारा कितना है 75 और बी सी हमने एक्स लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 75√3 मीटर, और ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड का शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।